क्या हाल चाल है। खाना विद रुखसाना में आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। आज एक बहुत ही मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ आपकी खिदमत में। तो मेरे किचन में आज बन रहा है लाहौरी चरगा, और वो भी बिल्कुल नया स्टाइल में। तो इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगी कि आपको इसकी रेसिपी पसंद आए। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जिन मेरे बहन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या जो मेरे चैनल पे नए हैं, तो वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने चिकन ले लिया, होल चिकन लिया। देखें, मैंने बहुत बड़ा चिकन नहीं लिया, तकरीबन 1.25 किलो का ये चिकन है। इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके इसके अंदर कट लगा रही हैं, ये देखें। ठीक है, ये ले लिया, इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया और हमने रख लिया। अब इसके अलावा हमें इसमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए स्पाइसेस, उसमें देखें 2 चम्मच है तकरीबन, ये खाने वाला पूरा चम्मच लगा लें। लहसुन अदरक का पेस्ट है, गरम मसाला है आधा चम्मच, 1 चुटकी काली मिर्च है और 1 ही चुटकी सफ़ेद मिर्च है। तो ये तकरीबन आधा चम्मच पिसी हुई सुरख मिर्च है, आधा ही चम्मच हल्दी है, और ये कचरी पाउडर ले लिया मैंने थोड़ा सा, इससे गोश्त को गलाने में आसानी हो जाएगी। ये खुश्क धनिया और सफ़ेद ज़ीरे का पाउडर है 1 चम्मच। नमक हस्बे ज़रूरत है। कुटी हुई जो है सुरख मिर्च, वो भी तकरीबन ये आधा है जी चम्मच। इसके अलावा हमें योगर्ट चाहिए, घर का बना हुआ है, सिरका और सोया सॉस। तो शुरू करते हैं जी इसको मैरिनेशन। सबसे पहले मैरिनेशन का प्रोसेस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बाउल ले लेना नीट हमने, उसके अंदर ये सारी चीज़ें डाल लेनी है। अब इसके अंदर हम दही का इस्तेमाल करेंगे। बिस्मिल्लाह। 5 चम्मच हमने इसमें योगर्ट ऐड कर लिया और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेना है। अच्छा, इसमें जितने भी मैंने मसाले डाले हैं, जैसे गरम मसाला है, खुश्क धनिया है, सफ़ेद ज़ीरा है, उनको अच्छी तरह से भूनने के बाद मैंने ग्राइंड कर लिया है। तो उससे उनका अच्छा बड़ा ही स्मेल, बड़ी बहुत ही मज़े की खुशबू आती है और टेस्ट भी बड़ा लाजवाब होता है। तो ये देखें, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा 1 चम्मच हम सिरका डालेंगे। अगर आप चाहें तो लेमन जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे भी गोश्त को गलने में आसानी हो जाएगी। थोड़ा सा मैं सोया सॉस डालूंगी, इससे भी बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा इंशाल्लाह। तो ये मैं सारे मिक्स करने के बाद आपको दिखाती हूँ, जाइएगा मत प्लीज़, मेरे साथ रहिएगा। अच्छा, ये देखें, थोड़ा सा फूड कलर है, इसके थोड़ा सा मैंने ले लिया क्वांटिटी में, इससे बड़ा अच्छा कलर आएगा हमारे जो हम मिक्सचर रेडी करें योगर्ट का, दही का। देखिएगा, ये देखिए, ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया। बजाय इसके कि हम उस चिकन के ऊपर मसाले को सारा लगाएं, तो पहले से आप मिक्स कर लें, उससे बहुत ही मदद मिलेगी सारा उसके अंदर पेनिट्रेट होने में। तो अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके हम इसके अंदर इसका पानी हमने निकाल लेना है। इस तरह करने के बाद ये सारा मसाला हमने इसके ऊपर लगाना है। बहुत ही ईजी वे में बनेगा इंशाल्लाह। तो व्यूअर्स देखें, इसकी मैरिनेशन कितनी अच्छी हो गई है, और अब ये हर तरह से मैं आपको दिखाती हूँ, ये बैक से भी आपको दिखाती हूँ। ये देखें, अब जो भी है इसके अंदर जो है इसका बॉडी पार्ट, इंटरनल बॉडी पार्ट, उसके अंदर भी मैंने सारा लगा दिया है। तो ये देखें, अब हमने इसको ओवरनाइट रखना है। अगर आप ओवरनाइट रखेंगे तो इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, और अगर आपको जल्दी है तो फिर भी कम से कम 2 घंटे आपने रखना है। अगला प्रोसेस, आप जाइएगा मत, मेरे साथ रहिएगा, तो बताऊंगी कि ये किस वे में हमने रेडी करना है। तो बना के ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, इसमें चंद कतरे मैंने ऑयल के लगा दिए ताकि ये स्टिकी ना हो। तो अब ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके हम इसके अंदर ही रख देंगे, और बिल्कुल हल्की आंच पे इसका लीड लगाएंगे ऊपर से, ताकि ये दही के पानी में ये अच्छी तरह से नरम हो जाए। और उसके बाद आगे हम इसका प्रोसेस करेंगे। तो इस तरह हमने इसको लीड लगा देनी है तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए, और फिर दूसरी तरफ भी 8 से 10 मिनट हम इसको पकाएंगे। अगर जल्दी हो गया तो 5 मिनट से इसको पकाते हैं, और फिर आगे बताऊँगी कि आगे इसके साथ क्या करना है। दही का पानी था, दही ने पानी छोड़ दिया जो योगर्ट डाला था, और इसमें इसको हमने गला लेना है। और अब इसको गलाने का मकसद क्या है कि एक तो ये टेंडर हो जाएगा, दूसरे इसका जो हमने सारा स्पाइसेस इसके ऊपर लगाए हैं, मैरिनेशन की थी, वो इसके अंदर अच्छी तरह से पेनिट्रेट होने के बाद इसका टेस्ट को बढ़ाएंगे। तो अब हम इसको उलटते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ बड़े ही एहतियात से। इसको हमने अच्छी तरह से उलट दिया। अब ये तकरीबन टेंडर हो चुका है, तो उसके बाद हम इसका फ्राइंग का प्रोसेस करेंगे। ये देखें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस अब मैं इसको बंद करती हूँ आफ्टर 5 मिनट्स, और ये तकरीबन मैंने 15 मिनट पकाया है इसको, मतलब 7-7 मिनट एक साइड से और 7 ही
एक साइड से, और ये काफ़ी टेंडर हो चुका है। तो अब हम इसका सारा मसाला भी अंदर जा चुका है और पानी भी खुश्क हो चुका है। तो अगर आप बनाइएगा ये मेरी रेसिपी, आपको बहुत पसंद आएगी। घर में बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में आपको ये चरगा मिल सकता है, बाहर से कॉस्टली पड़ता है। तो चलेंगे, मैं चूल्हे को बंद करती हूँ, ऑयल गर्म करने के लिए रखती हूँ, तो आपको दिखाते हैं। तो मैंने निकाल लिया प्लेट में। आप इसी तरह भी खा सकते हैं, काफ़ी टेंडर है, लेकिन इसको मैं फ्राई करूँगी। तो फ्राई करने से इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा, बिल्कुल लाहौरी टेस्ट आएगा। ये लाहौरी चरगा है, तो इसको आपने एहतियात से उठाना है। ऑयल को गर्म होना चाहिए काफ़ी, उसके बाद आपने इसको स्लो करना है। ये देखें, तो इंशाल्लाह ताला बहुत ही अच्छा चरगा आपके सामने बन के आएगा। तो बनाइएगा और ज़रूर मुझे खा के बताइएगा कि ये कैसा बना है। 2 से 3 मिनट हो गए, तो फिर इसको हम पलटते हैं। तो देखें कितना यमी चरगा हमारा रेडी है। बहुत बड़ा साइज़ मैंने नहीं लिया था, तो मैंने तकरीबन ये 1.25 किलो का चिकन लिया था होल। और ये देखिए कितना अच्छा लुक आ रहा है, और बहुत ही यमी और स्पाइसी है, बहुत ही मज़े का। फीका मैं नहीं बना रही चरगा, स्पाइसी किस्म का चरगा है। तो जनाब चरगा हो तो स्पाइस तो होना चाहिए। तो चलेंगे, अब जैसे ये होता है मैं आपको आगे दिखाती हूँ। और इसका सेकंड साइड पे कैसा कलर आता है, तो आपने ज़रूर बनाना है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और चरगे का कलर देखते हैं आप, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना मज़े का है, और ये इतना टेंडर है। ये देखते हैं, आपको बाद में तोड़ के दिखाऊंगी। ये देखिए, और बहुत ही टेंडर हो चुका, और ये रेडी है। तो चले दिखाते हैं इसकी प्लेटिंग, और जाइएगा मत, मेरे साथ रहिएगा। तो लीजिए व्यूअर्स, आपके सामने हमारा लाहौरी चरगा रेडी है, बहुत ही यमी। और देखें लुक कैसी, और इतना टेंडर है कि मैं आपको अभी इसको तोड़ के दिखाती हूँ। मुंह में पानी आ रहा है देख के। तो मुझे यकीन है आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। और इसका कलर देखें, और इसकी लुक देखें, और इसके स्पाइस इंतहा के मज़े के हैं। तो बनाइएगा और बताइएगा। तो खुश रहें जी, जज़ाकल्लाह खैर। और इस दुआ के साथ इजाज़त लेती हूँ। खाते रहें, पीते रहें, और हमारे दस्तरखान रिज़्क़ हलाल से भरे रहें। अल्लाह पाक अपने हबीब के सदक़े हमें ज़्यादा से ज़्यादा नवाजे। जज़ाकल्लाह खैर। बारकल्लाहु लका फ़ी अहलिका व मालिका।